नमस्कार, मेरा नाम रॉबिन कुमार है और आप देख रहे हैं राइट माइंड। और आज हम एक वीडियो रिएक्शन करने वाले हैं जो कि पाकिस्तान से है। ठीक है, ये वीडियो का नाम है इंडियन रुपीज़ गोज़ ग्लोबल, 18 कंट्री टू ट्रेड इन इंडियन रुपीज़। ठीक है, पाकिस्तान रिएक्शन ऑन इंडियन रियल एंटरटेनमेंट टीवी जो है आपका पाकिस्तान से चलाते हैं, सोही नाम है इनका। तो इनको ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप पाकिस्तान से हैं तो भी, अगर आप हिंदुस्तान से हैं तो भी इनको सब्सक्राइब करें। चलिए पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि क्या हो रहा है वीडियो में, कैसा क्या वीडियो है, क्या बोलना है। ठीक है, तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जंग तो ये जीते नहीं है, एवं कही कौन सी जंग जीते हैं? 65 में भी कुछ। अब आप बड़ी तल्ख बातें कर रहे हैं। नहीं भट्ट साहब, क्यों नहीं जीते? हम जीते हैं। नहीं 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 बताया आपने, लेकिन लॉजिक के साथ बता रहे हैं। नहीं नहीं हम लॉजिक के पता, मुझको नहीं पता। नहीं 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 भट्ट साहब, नहीं अल्लाह नहीं भट्ट साहब। जब जंग हुई थी ना 65 की, तो वो लोहारी का बाहर नेमत कदा होटल है ना, देखा हुआ आपने? वो हाजी का होटल था, उधर बैठ के उन्होंने रोटी खाई थी फौज। लाहौर में? हाँ जी, तो उसके बाद फिर इन्होंने धकेला था उनको बाहर। यानी वो लाहौर था। नहीं नहीं हमारे फिर ये मानते हमारी फौज ने कैसे उनको बाहर निकाला है। कल मैंने एक ऐड पढ़ी थी फेसबुक के ऊपर कि एक बंदा था, उसने ये इंटरव्यू दिया कि वो किसी भी शॉपिंग मॉल के अंदर गया दुबई के अंदर, और वहां पर उसने अपने ही इंडियन रुपीस के अंदर मीका सिंह की आप क्या बात कर जी रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मीका सिंह जो सिंगर है जो शायद गालबन वही हैं। तो उन्होंने जो बाइंग एंड परचेज वगैरह जो भी उन्होंने किया वो किसमें, अपनी करेंसी के अंदर किया। तो अब इससे बढ़कर और खुशी वाली बात उनके लिए क्या हो सकती है? मैं गया था दिल्ली और आगरे, उधर गया, वहाँ पे ना हमारा उधर तलक था, शालमी में एक था। मैं गया था 90-95 में। में रिस्पेक्ट की उन्होंने या नहीं, ये आपने मैम को सच बताएं बस। यहाँ पे फिर हम वाइंड अप करते हैं। आप इंडिया का चैनल तो नहीं है? ये ओ यार, नहीं आप इंडिया वाले मुहिब्बे वतन है, उनका एक ही ऑप्शन है कि ये जो पाकिस्तान था ये हमारा ही मुल्क था, इन्होंने डिवाइड किया 2 हिस्सों में। उनकी आप सुने जिसकी मर्जी बात ने, वो यही कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा था, ये जो कायदे। वो तो था भी, वो सच ही है ना, थे तो हम उन्हीं के साथ। और तो भाईजान सच तो है, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों ने ये बनाया था कि जिधर मेजॉरिटी जिसकी ज़्यादा होगी वहाँ पे उसकी हुकूमत बनेगी। Bombarded with notifications, Como makes staying on top of every customer message easy. It connects all your sales channels. जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे 1-2 दिन से इंडियन सिंगर मीका सिंह की पोस्ट वायरल है जो उन्होंने दोहा में जाकर इंडियन करेंसी में शॉपिंग की। और इसके अलावा अगर इंडिया की करेंसी की बात करें तो 18 कंट्रीज ऐसे हैं जिसको इंडिया ने अलो कर रखा है कि वो अपनी ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड इंडियन करेंसी में कर सकते हैं। पाकिस्तान में दिन ब दिन डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू गिरती जा रही है। इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इंडिया ने ना सिर्फ डॉलर पे कंट्रोल कर रखा है बल्कि बहुत तेजी से डॉलर का मुकाबला इंटरनेशनल ट्रेड पे करते नजर आ रहे हैं। पब्लिक इस हवाले से क्या ओपिनियन रखती है जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मनीर भट्ट। मनीर साहब, क्या करते हैं आप? मैं फारग हूँ। अच्छा। बस वो सिस्टम चल रहा है ज़रा। चल रहा है, जबरदस्त। अभी आप ये करेंसी शॉप के बाहर खड़े हैं जहाँ पे करेंसी एक्सचेंज होती है। डॉलर की कीमत दिन ब दिन पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरे कंट्रीज की अगर बात करें, खासतौर पे इंडिया की बात करें, उन्होंने काफ़ी टाइम से डॉलर को कंट्रोल करके रखा और अपनी करेंसी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज़ कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हमारे यहाँ में और उनके वहाँ में क्या फ़र्क है? देखें, ये जिसने पाकिस्तान बनाया था उसका नाम था कायदे आज़म। उसने 40 साल जद्दोजहद की है। उसको कैसे मारा है आपको पता है ना? उसको उसकी 2.5 घंटे लाश मच्छी मंडी कराची बाहर पड़ी रही है। वो जब वो ख़राब हुई है, क्या नाम उसका, वो एम्बुलेंस ख़राब, कोई कह रहा था पेट्रोल ख़त्म हो गया, कोई कहता है ख़राब। जब वो मर गया उसको लेकर अंदर गए हैं, वो मर गया हुआ था। उसके बाद उसकी जो बहन थी फातिमा, उसको भी मार के इन्होंने, अयूब खान ने मार के गद्दार भी कह दिया कि ये गद्दार। और तीसरे दिन उसकी लाश जो है ना जख्मों से चूर निकली है।
उसने कहा कि मुझे कायदे आज़म के कदमों में दफन करना है। इन्होंने 20 मील दूर जाके उसने दफन कर दिया। इनसे क्या मिलना है? नहीं, लेकिन चेंज तो लाना जरूरी है ना। मैंने आपसे बोला बात करेंगे, आपने ये बोला कि हमारे बात करने का फायदा नहीं होगा। हम नहीं बात करेंगे तो कौन? हमारा जो मुल्क है ना, इधर जो है सारे गद्दार इकट्ठे हुए हैं। तो उसमें हम भी आते हैं। अगर आपके सारे गद्दार, हमने क्या मैं तो ये जानती हूँ कि जैसे ही अवाम वैसा हुक्मरान। ये देखें, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ। अगर हम कहेंगे हुक्मरान गलत, हुक्मरान वो हमारे से ही जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे जैसी अवाम वैसा हुक्मरान है। और पता है क्या, मैं कहती हूँ कि महंगाई कम होनी चाहिए, चाहे नवाज शरीफ है चाहे इमरान खान, जो भी है पाकिस्तान का फायदा होना चाहिए बस। अच्छा, ये क्या वजह है कि वो जहाँ से हम 1947 से आपने स्टार्ट की कि जिसने पाकिस्तान बनाया उसके साथ ये कंडीशन हुई, वहाँ पे इंडिया में अगर बात करें तो उन्होंने बहुत तेजी से अपने आप कंट्रोल किया, महंगाई पे भी कंट्रोल किया, एक्सट्रीम लेवल वहाँ पे पॉवर्टी। इतनी महंगाई नहीं है, इंडिया में इतनी महंगाई नहीं है। यहाँ पे कैसे कंट्रोल किया आपको पता हो? आप क्या समझते हैं उसके बारे में? वहाँ पे जो है ना वो कंट्रोल भाईजान इस तरह से होता है कि कोई मुहिब्बे वतन हो, अपने कंट्री से प्यार करने वाला हो तो कंट्रोल होता है। इधर जितने भी बंदे आए हैं सब ये मुखालफ थे कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। पेशावर में वो बादशाह खां वो भी मुखालफ था, ये जमात इस्लामी वाले ये भी कहते थे पाकिस्तान नहीं बनना ना। सवाल ये है, बना लिया पाकिस्तान तो आप ये चल क्यों नहीं रहा? आप ये भी वो सवाल करते हैं, फिर इसका हम क्या जवाब दें? चल क्यों नहीं रहा? हम लोग ये लारस बाग के आ रहे, वो पता है क्या, वहाँ पे लाइट नहीं है 2 हफ्तों से। वहाँ पे यकीन करें कि लोग पता नहीं किस तरह सो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे लाइट नहीं है, 2 हफ्तों से लाइट नहीं है। कह रहे हैं कि जनरेटर सड़ गया, कोई कह रहा है मीटर नहीं है, कोई कह रहा है बिल नहीं पे किया। वहाँ पे रात को वॉक करनी नहीं कुछ जा सकता। तो इतना मुश्किल हो गया है। ये भी लाहौर की आवाज जी, लाहौर की। दूसरे जो सा सिंध है, बलूचिस्तान है, वहाँ पे क्या हालत? वहाँ पे क्या हालात होंगे ये नहीं पता। इधर के तो बहुत बुरे हालात है, बहुत ही। करेंसी की अगर बात करें, अभी 285 पे, तकरीबन 285 से 290 पे डॉलर चला गया है और ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आपको नहीं लगता कि ऐसे हमारे पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू खत्म हो रही है? और अगर करेंसी की वैल्यू कम हो रही है तो पाकिस्तान की वैल्यू भी बिल्कुल, ये हमारा पाकिस्तान नीचे आ जाएगा अगर ये कम ना हुआ डॉलर। अगर ये नीचे ना आया तो हम तो जीरो हो जाएंगे। एक और सवाल है मैम आपसे एक और सवाल है कि जैसे इंडिया की अगर बात करें, वो 18 कंट्रीज को अपनी करेंसी की ऑफर दे चुका है कि आप इंटरनेशनल ट्रेड उसमें कर लो, जिससे उन कंट्रीज को भी, जैसे रशिया है, श्रीलंका है, उन्हें भी फायदा होगा और फिर इंडिया को भी फायदा होगा। हमें भी ऐसे मौके का फायदा उठाना चाहिए। हमने 1 रुपया, वो जज साहब आए थे जो, उसने कहा था 1 रुपया सब दें तो मैं डाइम बनाऊंगा। डैम बनाएंगे। वो कहाँ गया? वो लेके फरार हो गया। हमारे पैसे किधर गए? लेकिन उसमें खबरें ये किधर गए हमारे पैसे? कौमी खजाने से किधर गए? हमें तो जवाब दे। बिल्कुल, पब्लिक तो ये कहती है हमने बिजली का बिल सर्दियों में ट्रस्ट करके पैसे हाँ हमने ट्रस्ट दिए, लेकिन नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो ले गए। अच्छा, हमें ट्रेड, जो मेरा सवाल था, ट्रेड करनी चाहिए जैसे श्रीलंका, जैसे इसके अलावा रशिया सोच रहा है, इसके अलावा मलेशिया सोच रहा है या करने जा रहा है, तो हमें भी ट्रेड करनी चाहिए अपने नेबर कंट्री का। इस तरीके से अगर वो ग्रो कर रहा है उससे भी फायदा दें, खुद भी। मेरा अगर आप ओपिनियन लेना, मेरे ओपिनियन के मुताबिक ना, वो लोग हमसे बहुत अच्छे हैं। वो जो बात करते हैं ना वो सच करते हैं। इंडिया वाले, बाहर के मुल्कों वाले भी, इंडिया वाले मुहिब्बे वतन है, उनका एक ही ऑप्शन है कि ये जो पाकिस्तान था ये हमारा ही मुल्क था। इन्होंने डिवाइड किया है 2 हिस्सों में। उनकी आप सुने जिसकी मर्जी बात सुने, वो यही कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा था। ये जो कायदे, वो तो था भी, वो सच ही है ना, थे तो हम उन्हीं के साथ। और तो भाईजान सच तो है, लेकिन उन्होंने, अंग्रेज़ों ने ये बनाया था कि जिधर मेजॉरिटी जिसकी ज़्यादा होगी वहाँ पे उसकी हुकूमत बनेगी। वो भी कायदे आज़म के ट्रू नेशन थ्योरी के ऊपर आज़म था जिसने बना दिया। हमारे जो मुसलमान उनमें तो इतनी काबिलियत ही नहीं थी, वो तो सारे ऐसे ही थे कि बस इकट्ठे रहे फलान। आज इकट्ठे उधर तक ये जो लारस बाग है, ये दरख्त लगे हुए हैं, ये सब अंग्रेजों के हैं। हम यहाँ पे ये सड़क अंग्रेजों की, मार्केट अंग्रेजों की है। हमने क्या किया है? 2 दिन पहले की आपने खबर सुनी है, वो 2 मुसलमान भाई थे जो MP MN पता नहीं क्या थे वहाँ के, इंडिया में। उन्होंने, वो अदालत में आए हैं, वो पुलिस लेकर आई तो उन्होंने बाहर ही उनको मार दिया, कोई बात भी नहीं निकली। वहाँ पे
जो बात क्यों नहीं निकली? वहाँ पे वो ट्रेंडिंग है, बहुत लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं। वो कुछ भी नहीं होना, कुछ नहीं होना। अदालतें भी उनकी हैं, पुलिस भी उनकी है। देखिए, ये जो बात कर रहे हैं ना, वो अतीक अहमद की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वो एक नंबर का आप बोल सकते हैं, वो एक तरह का माफिया में था, ठीक है। यूपी में उसकी बहुत बड़ी माफिया चलती थी। तो जो हुआ वो तो गलत हुआ, ठीक है, उसे मारना नहीं चाहिए था पब्लिक में, लेकिन उसने भी बहुत किसी को मारा था, ठीक है। तो जैसी करनी वैसी भरनी। उसने किसी को मारा था रोड पे। अगर आप बोलेंगे तो मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी पे वो वीडियो डाल दूंगा जिसमें अतीक अहमद के लोगों ने एक आदमी को मारा था सरेआम रोड पे दौड़ा के, ठीक है। वो वीडियो में डाल दूंगा, अगर आप बोलेंगे तो हो सकता है बाद में इंस्टाग्राम बंद कर दे वीडियो देना दिखाना, लेकिन आप उसको मैं वीडियो पे डाल दूंगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर वहाँ वीडियो नहीं मिलेगा तो आप मुझसे पर्सनली मांग सकते हैं, मैं आपको वीडियो भेज दूँगा, ठीक है। तो वो ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें हिंदू मुस्लिम बात नहीं है। अगर वो जिंदा भी रहता ना तो उसको यूपी गवर्नमेंट या फिर उसको इनकाउंटर करना था, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, इसके पहले आपको शायद नहीं पता होगा, एक हिंदू था, ठीक है, उसकी बहुत बड़ा माफिया था, बहुत बड़ा गुंडा था। उसको भी हमने गाड़ी पलट गया, उसका इनकाउंटर हो गया, ठीक है। तो हमारे यहाँ पुलिस ना गवर्नमेंट ना सरकारें किसी का धर्म जाति वर्ग देख कर उससे सजा देती है, बल्कि वो जैसा रहता है उससे सजा मिल जाती है, ठीक है। और उसे क्यों मारा है, किसने मारा है, किस तरीके से मारा, वो सारी अभी बात चल रही है। पुलिस उसकी पूरी जांच कर रही है, गवर्नमेंट पूरा सहयोग कर रही है, ठीक है। और हमारे यहाँ सब सवाल भी पूछ रहे हैं एक दूसरे से, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं पूछ रहे। अगर आप इंटरेस्ट में आप इंडियन मीडिया उठा के देख लीजिए, ठीक है। तो ये कहना सिर्फ बेकार की बात है कि कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आपसे ज़्यादा हमारे यहाँ लॉ है, ठीक है। आपके यहाँ जितनी लॉ नहीं है ना, उतनी हमारे यहाँ धाराएँ हैं, ठीक है। इसलिए आप हमसे क्वेश्चन ना पूछें कि आपके यहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। आपका तो देश इस्लाम के ऊपर बना था, ठीक है। तो आप हमें यहाँ सिखाएं कि हमें देश में क्या करना चाहिए और हमें किस तरह से किसको रखना चाहिए, ठीक है। तो आपसे आप बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, आप क्या कर रहे हैं अपने देश के लिए, ये आपका बताने का मकसद होना चाहिए, ना कि इंडिया को पूछने का कि इंडिया में ये हो रहा है, ठीक है। आपके यहाँ नहीं हो रहा है, आपके यहाँ तो सब इस्लामिक है, सब मुस्लिम है, फिर भी ये हो रहा है, फिर भी मार दिए जा रहे हैं, काट दिए जा रहे हैं, बम ब्लास्ट हो जा रहे हैं। मैंने अभी सोचा कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ था, क्यों हो रहा है? सब मुस्लिम है ना। हमारे यहाँ तो हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, ठीक है। जैन बौद्ध और सिख तो हिंदू ही हैं, लेकिन जैसे किसी हिंदू भी है, मुस्लिम है, ठीक है। लेकिन आपके यहाँ तो नहीं होनी चाहिए सब, मतलब आपके यहाँ पे यहाँ हो रही है, तब गलती आपके अंदर है, हमारे अंदर तो नहीं है। और इतने बड़े देश हैं, चलिए ठीक है, मान लेता हूँ एक आध केस आते रहते हैं, इतना बड़ा देश है हमारा, ठीक, उसमें एक आध का केस आते रहते हैं, पर डे आते हैं। अगर मैं खोदना चाहूँगा, अगर खोजना चाहूँगा, निकालना चाहूँगा, पर डे मैं ऐसा लाखों केस निकाल के आपके सामने रख दूँगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपनी वीडियो, फिर आखिर में बात करते हैं। देखिए, यहाँ भी तो थोड़ा फर्क आता है। अभी इमरान खान साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, आपने तो बोला ना 2 भाई थे, मुसलमान थे, वो यहाँ पे बड़े हिंदू मरते हैं यहाँ पे। तो इमरान खान तो आपने भी कायदे मोहम्मद अली जिन्ना की बात की, उन्हें मार दिया गया। तो अगर हम फिर 1984 में जब इंदिरा गांधी पे सिखों ने अटैक किया, मारा, उसने उनके गोल्डन टेम्पल पे हमला किया था, फौज चढ़ाई थी। वो जो था, क्या नाम उसका, पता नहीं क्या नाम था सिख का, उसने फौज बनाई हुई थी अपनी वहाँ पे। इंदिरा गांधी ने आर्डर दे के फौज को वहाँ बुला के पिंडरा वाले उसका 2-3 हज़ार बंदा उसने मरवाया। तो उसके बाद सिखों ने ज़हन बना लिया कि हमने, फिर 2-3 सिख थे, उनका मैंने इंटरव्यू सुनता, उन्होंने बट सब जो भी है, लेकिन ये डॉलर कम आना चाहिए, कम होना चाहिए। तो मेन इशू ये है, हमने पाकिस्तान को कैसे करेंसी को बेहतर करना। दूसरे नंबर पे अगर वो ग्रो कर रहे हैं, अगर जैसे इंडिया वाले, आपने भी माना, आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि वो ग्रो कर रहे हैं, हमें उनके साथ मिलके ग्रो करना चाहिए, या अभी भी नफरत नहीं? यहाँ पे अपनी अपनी पड़ी हुई है, यही यहाँ पे अपनी अपनी पड़ी हुई है। मैं कहती हूँ मेरा हो जाए, ये कहते मेरा हो जाए। नहीं, किसी को अगर कोई चीज पकड़ाओ ना मानत, वो कहता है ये मर जाए, वापस ना देनी पड़े, बस ये मर जाए, वो कहते हैं ये मर जाए बस। उसकी क्या वजह? आपने बोला उनके साथ हम नहीं मिलके। उनका, हमारा कायदे-आज़म ने भी यही कहा था कि उनका हमारा मजहबी जो इख्तिलाफ, वो मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं। वो यहाँ पे फिर जो हिंदू रहते हैं, इसका मतलब है वो हम उनके साथ ठीक से नहीं रह सकते, ये फिर वो सही बात करते हैं।
सिंध में जो हिंदू रहते हमारे अंदर इतनी वो चीज नहीं है जो उनके अंदर है। उनके अंदर जो है ना वो हैं 30 करोड़ मुसलमान अंकल जी रहते हैं। नहीं हमें नहीं नहीं नहीं, ये बात में मैं नहीं हूँ। हमारे अंदर अल्लाह ने हिम्मत बहुत दी हुई है। वो चाहे 50 करोड़ आ जाए, लेकिन हम हिम्मत वाले हैं। हमारे अंदर कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बांग्लादेश जो अलहदा हो गया वो कैसे हो गया? तब भी तो हिम्मत थी हमारे। वो बस पता है क्या, वो जैसे पता है क्या, वही बात आ गई कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। फौजियों ने क्या किया था वहाँ पे पता है आपको? हमारे फौजियों ने हम हाँ जी, मारा, कत्लेआम किया, सिस्टम जहाँ उन्होंने वो मुसलमान फौजी नहीं थे तो वो उनका अगर ऐसा किया, अगर ऐसा उन्होंने किया ना फौजियों ने, तो तभी तो लैदा हुआ था वो। ठीक है, मेन वजह ही उसकी ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस ये अफवाह फैलाती थी। ऐसा कुछ नहीं अब ये तो अल्लाह सारा कुछ हुआ तो वो लैदा हुआ। हाँ, तो फिर इंडिया ने मुदाखलत की है उधर। वो बांग्लादेश ने मुफ्ती पानी उसने उधर पहुंचाई है। उन हमारी फौज 90,000 थी, उनकी 10 लाख थी, तो हमारा कैसे मुकाबला होना था? उन्होंने चारों तरफ से घेरा डाल के इनको पकड़ लिया। है। हम कोई टॉपिक जंग तो ये जीते नहीं है, एवं कहीं कौन सी जंग जीते हैं? 65 में भी कुछ अब आप बड़ी तल्ख बातें कर रहे हैं। नहीं बात साहब, क्यों नहीं जीते? हम जीते हैं। नहीं 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 बताया आपने, लेकिन लॉजिक के साथ बताना है। नहीं नहीं, हम लॉजिक के पता मुझको नहीं पता। नहीं 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 बाट साहब, नहीं अल्लाह नहीं बाट साहब। जब जंग हुई थी ना 65 की, तो वो लोहारी का बाहर नेमत कदा होटल है ना, देखा हुआ आपने? वो हाजी का होटल था, उधर बैठ के उन्होंने रोटी खाई थी फौज। लाहौर में हाँ जी, तो उसके बाद फिर इन्होंने धकेला था उनको बाहर। यानी वो लाहौर था। नहीं नहीं, हमारे फिर ये मानते हमारी फौज ने कैसे उनको बाहर निकाला है। ये पुरानी बातें, ये जो है ये भी इनको नहीं पता। ये ये कहते हैं इनको नहीं पता। बाकी मैं बात आपको करने लगी हूँ। ये डॉलर इनको कोई इसलिए नीचे नहीं आना, ये भी आप नहीं, ये मैं इसको इस वजह से कहने लगी हूँ, जो यूट्यूब पे चलता है वही देख के ये बात कर देते हैं। आपने यूट्यूब पे देख के ये बोला है कि भाई हम हारे। ऐसा ही है। क्या आपने कोई पढ़ा है, कोई हिस्ट्री पढ़ी है? और मुझे पता है भाई, वहाँ तक आ गए। देखा हुआ है, मैं सच में कह रही हूँ। यूट्यूब आपने किधर से पढ़ा हम जीते थे, ये बताएं। चले, इन्होंने तो यूट्यूब से देख लिया, मैंने भी यही नेट वगैरह से ही देखा। आप में फर्क क्या रह गया भट्ट साहब? कि भाई हम कौन सी जंग कौन सी जंग जीते थे? हाँ बताएं कौन सी। बताए कौन सी जीते? मैं तो, मुझे तो पता है, तो इसलिए मैं नहीं बोल रहा। बयान कोई जंग भी नहीं जीते। सबसे पहले जब पाकिस्तान बना था, 4-5 दिनों बाद इन्होंने उधर हमला कर दिया था। सारे वहाँ से अफगानिस्तान से, पेशोर से पठान आ गए, वहाँ इकट्ठे कश्मीर में इकट्ठे हो गए थे। वहाँ कत्ले गारत हुई है। फिर उन्होंने वो जो उधर का वो महाराजा उधर दिल्ली चला गया, उन्होंने उससे सैन करवा लिए। सैन करवा के उन्होंने कहा कि तू हमारे साथ होगा, उनके उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ। उसने सैन करा के वहाँ पे फौज पे, जो इन्हें दोगला है, वहाँ पे फौज पे। नहीं, कैसे मतलब ऐसी हम स्टेटमेंट देंगे, ऐसी स्टेटमेंट देंगे, नफरत फैलेगी। मैम मेरी बात को समझे। बात है, ये तो कम करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। नफरत कम करनी चाहिए। कम। आप ये स्टेटमेंट वापस ले लें। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है। इंडिया इंडिया मैं ये कह रहा हूँ, ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, ऐसे या नफरत। तो जब भी हमें दाल दुरकारता है, हमें दुरकारता है, मारता है। हम जब भी जाते हैं उधर कोई ना कोई केस डाल के हमें बाहर डाल देते हैं। ये बताएं आप मुझे, हम उधर जा सकते वो हैं? तो सारी जिंदगी से नहीं, आप मुझे बताएं, हम इंडिया जा सकते हैं? तो वो आ सकते हैं इधर। वो तो आते हैं इंडिया, इधर फिरते हैं, ये सीख खाते हैं, सारा कुछ आते हैं। हम लोग इतनी उनकी केयर करते हैं, उनको ले घूम घूम के लेके जाते हैं। हम उधर जाए ना तो हम पे कहेंगे ये दहशतगर्द है। आप उधर गए? नहीं, हम लोग कभी नहीं गए। अच्छा, तो उन्होंने क्या रिस्पेक्ट नहीं की? उस वक्त इतनी बात थी वो नहीं, आप ये बताएं, जब गए उन्होंने रिस्पेक्ट किया नहीं? वो रिस्पेक्ट। कुछ बताना है, रोजा है। मैं गया था दिल्ली और आगरे, उधर गया, वहाँ पे ना वो हमारा उधर तलक था, शालमी में एक था। मैं गया था 90-95 में। में रिस्पेक्ट की उन्होंने ना या नहीं? ये आपने मैम को सच बताएं, बस यहाँ पे फिर हम वाइंड अप करते हैं। आप इंडिया का चैनल तो नहीं है? ये अरे यार, नहीं, आप सच बताएं ना, आप सच बताएं। सही कह रहे हैं कि इन दिलों में मोहब्बतें आती हैं। हाँ, इंडिया में मैं की है इन्होंने। बात बताऊँ जेन्युइन, मैं मस्जिद के सामने बैठा हूँ। मेरा वालिद आया से अमृतसर से। ठीक है, हम भी, हमारे भी बड़े अमृतसर से आया था। वो वहाँ पे रंगाई कपड़े रंगता था, ठीक है। बड़ा मालदार था। उसने 5-7 कारीगर रखे हुए थे। उसने पूरी गली खरीदी हुई थी। वो कहता था उस वक्त मकान 100 रुपए का मिल जाता था। नहीं, तो मैं जो बात कर रहा हूँ कि आप वहाँ गए, वहाँ पे मोहब्बत हुई या नफरत हुई? बस इधर से मोहब्बत मिली थी। ये देखा, जब आप ये बड़ी बात है, आपने सच बोला है। ऐसे ही हमें सुनी सुनाई बातों पे नहीं अमल करना चाहिए।
ये, और मैं एक पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से प्यार है, फख्र है, लेकिन हमें ये चाहिए अपने रिलेशन भी बेहतर यार करें। वो रोज सुनते हैं, वो उधर से जो है मुसलमानों को बांध बांध वो के तो हम सुनते हैं ना, मारती जब हैं। रियलिटी है आप गए, आपको बांध के मारा। नहीं हमें यही चीज है। खैर अच्छा लगा, ये फैमिली थी हमारे साथ, बड़ी दिलचस्प किस्म की फैमिली थी, बड़ा अच्छा इनका आपस में था, इख्तलाफ भी करते हैं और वो इस आप हमारे बाप की हिस्ट्री सुने ना तो आप कहें वाकई आपने बड़ी कुर्बानी दी हो। पता है क्या बात है, मैं ये चाहती हूँ कि बट साहब एक बात है, अगर हम लोग हमारी फौज ना हो तो हमें ये कब के ना ये मुल्क ले जाए। हमारी फौज हमारी हिफाजत कर रही है, वो हमारे लिए बैठे हुए हैं। कंट्री की फौज है, अपने कंट्री नहीं, हमारी जो है ना अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत बहुत दी है, ये अल्लाह का है। हम पाकिस्तानियों को कि या दूसरे भी नहीं, जो पाकिस्तानियों को, ये पाकिस्तानियों को अल्लाह ने हिम्मत दी हुई है कि पाकिस्तानी है, एक बंदा 20 पे भारी है। ठीक हो गया, लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हैं कि हम एक भी जंग नहीं जीते, फिर भी आटे का यहाँ पे क्राइसिस है, इकोनॉमी नीचे गिरती जा रही अगर हमने नहीं अगर जीती तो हम क्यों पाकिस्तान ले आए, हमारे पास है और आगे भी इंशाल्लाह हम और भी लेंगे। और इंसान में हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। अब इनके अल्लाह तक ये देखे ना, इन्होंने किसी को पैसे पकड़ाए, वो लेके भाग गया। यहाँ पे तो है। वो पाकिस्तानी था। यही बात है ना, फिर हम आपस में ही जब आपस में सिंसियर बहन भाई नहीं होंगे करते, ऐसे ही। नहीं है। ठीक है, ऐसे लेकिन डॉलर अच्छे जो है ना कम होना चाहिए, बस होना चाहिए। हमारा टॉपिक डॉलर पे था, डॉलर से शुरू किया, बहुत दिलचस्प गपशप हुई। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? कामरान अली। क्या करते हैं? जी मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, ज़बरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, अगर करेंसी की बात करें, किसी भी कंट्री की करेंसी की, उसकी वैल्यू डॉलर के हिसाब से गिरने का मतलब ये है कि उस कंट्री में गुर्बत की रेशो बढ़ेगी, उस कंट्री के जो गरीब अवाम है उनके लिए इश्यूज आएंगे। ठीक है, अभी पाकिस्तान की करेंसी की बात करें और साथ जो उनसे दूसरे कंट्रीज हैं, इवन इंडिया की करेंसी की बात करें, दिन ब दिन उनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, हमारी करेंसी की वैल्यू कम होती जा रही है। 18 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि जिनको इंडिया ऑफर कर चुका है कि आप इंटरनेशनल ट्रेड हमारी करेंसी में करें। हमें उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें भी इंडिया की इस तरीके से अगर कोई ऑफ़र देता है या अगर हम उसे बोलते हैं तो हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। सर मैं अगर यहाँ पर कुछ बोलूँगा ना तो शायद वो आप चला ना सकें, पहली बात। आप बोलें, आप उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं कि नो डाउट हम अपनी पाक फ़ौज से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन पाक फ़ौज ने जो पाक फ़ौज के ऊपर बैठे हुए जर्नल्स हैं ना, उनकी वजह से पाकिस्तान जो है तहोबाला कर दिया गया है, पहली बात। अब अगर आप बात करते हैं ना करेंसी के हवाले से, देखें हर चीज़ एक दूसरे के साथ मुंसलिक है। अब मुंसलिक होने से मुराद ये है कि आप कहें जी कि बिलफर्ज मुझे भूख लगी हुई है और मैं कुछ करूं भी ना और सारा कुछ मिल भी जाए मुझे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। आप बात कर रहे हैं, मैं बल्कि आपसे बात ये कर रहा हूँ कि हमारी अगर एस्टेब्लिशमेंट अच्छी हो, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो हमारी अच्छी चलाने दें। एस्टैब्लिशमेंट फॉरेन पॉलिसी तो नहीं चलाती है भाईजान, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ कि हर चीज़ को कंट्रोल हमारी एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं है। ये जो हमारे पास अब आपके सामने शहबाज शरीफ है, इससे पहले इमरान खान था, उससे पहले नवाज शरीफ था, जरदारी था, इन सब को पपेट्स को कौन यूज़ कर रहा है, कौन इस्तेमाल कर रहा है, ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। और ये जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट पे सिर्फ इल्ज़ाम है, मतलब ये इंटरनेशनल एजेंडे के ऊपर जो लोग काम करते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगाते हैं। हम तो पाकिस्तानी हैं, हमें तो इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। नहीं नहीं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे साथ ये जो जुल्म कर रहे हैं, ये हमारी सारी जो नीचे वाली अवाम है जो बिलफर्ज बिल्कुल लाइन से भी नीचे, पॉवर्टी की लाइन से भी नीचे जा चुके हैं और इनको किसी चीज़ के साथ कंसर्न नहीं है। लेकिन ये जो हमारे ऊपर आकर बैठी हुई है शराफिया है, उनको सिर्फ अपने पैसों के साथ है, अपने बिलफर्ज उनको अपने ही मुफादात से मकसद है। बताएं, अगर इंडिया की जैसे मैंने अभी बात की, थोड़ा इधर इस साइड पे आ जाए, उन्होंने 18 कंट्रीज को ये ऑफर दिया है कि आप इंटरनेशनल ट्रेड इंडियन करेंसी में करें। इंडिया को कितना फायदा होगा? एक तो ये चीज़, दूसरे नंबर पे उन कंट्रीज को भी फायदा होगा, जाहिर बात है डॉलर की वैल्यू थोड़ी कम होगी और उन्हें थोड़ा फायदा होगा। हमें भी अगर ऐसी ऑफर इंडिया देता है या फिर अगर नहीं भी देता, हम इंडिया को बोलें कि आपकी करेंसी में हम ट्रेड करना चाहते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वहाँ पे दुश्मन और ये ले आए। नहीं, इंडिया के साथ तो हमारा अगर देखा जाए ना तो जस्ट मज़हब के साथ ही है ना थोड़ा सा ताल्लुक, कि वो हिंदू हैं और हम मुस्लिम हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं, जी वहाँ पर भी मुसलमान रहते हैं। अब देखें वो दिन ब दिन ग्रो कर रहे हैं।
अब आप उनकी आईटी सेक्टर को भी उठा के देख लेना, तो मैं आपको क्या बताऊं, 6th नंबर पर वो पूरी दुनिया के अंदर आ रहे हैं। फिर उसके बाद आज मैंने उसको देखा है, आज ही फेसबुक के ऊपर मैं देख रहा था कि मर्सिडीज जो उन्होंने बनाई है उसके ऊपर तकरीबन उन्होंने लिखा हुआ था कि 850 किलोमीटर वो क्या करेगी, वन चार्ज के ऊपर तय करेगी, जो उन्होंने बनाई है, इंडिया वालों ने। जी इंडिया वालों ने बनाई है। और ये लेटेस्ट न्यूज़ आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद ये जो आप करेंसी की बात कर रहे हैं ना, अब देखें करेंसी का फ़ायदा क्या होता है। करेंसी का फ़ायदा ये होता है कि अब कल मैंने एक ऐड पढ़ी थी फेसबुक के ऊपर कि एक बंदा था, उसने ये इंटरव्यू दिया कि वो किसी भी शॉपिंग मॉल के अंदर गया दुबई के अंदर, और वहाँ पर उसने अपने ही इंडियन रुपीज़ के अंदर सिंह की आप बात कर जी रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मीका सिंह जो सिंगर हैं उनके। जो शायद गालबन वही हैं, तो उन्होंने जो बाइंग एंड परचेज वगैरह जो भी उन्होंने किया वो किसमें, अपनी करेंसी के अंदर किया। तो अब इससे बढ़कर और खुशी वाली बात उनके लिए क्या हो सकती है। और ये टॉपिक भी हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, जो उनके वो जो सिंगर हैं उन्होंने दोहा में ये शॉपिंग की और उन्होंने ये बोला वीडियो पाकिस्तान में बहुत वायरल है, इंडिया का पता नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत वायरल है, पोस्ट वायरल है बहुत। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही मैंने भी देखा था। मूवमेंट उनके लिए होगा, इंडिया वालों के लिए, कि भाई उनकी करेंसी इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है। देखें सर, अगर आप बात करते हैं ना इन चीज़ों की कि वो कहाँ पर हैं और हम कहाँ पर हैं, तो अनफॉर्चुनेटली मैं बदकिस्मती के साथ ये ज़रूर कहूँगा कि हम बिल्कुल बहुत नीचे हैं और वो बिल्कुल बहुत ऊपर जा चुके हैं। ठीक है, ये जो उनकी पॉलिसीज़ है ना, अब देखें वहाँ पर क्या आपको नज़र नहीं आती, गुर्बत नज़र नहीं आती, वहाँ पर भी इस तरह से है। लेवल, लेकिन अभी Same आईएमएफ की रिपोर्ट है, एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी वहाँ से खत्म हो गई है इंडिया से, ये कल की रिपोर्ट है। तो अंदाज़ा लगा लें आप। और हम माशाल्लाह 75 सालों से सिर्फ और सिर्फ इसी दौरानिया के अंदर हैं कि हम पाकिस्तान को बहुत ऊपर लेके जाएंगे। हाँ, हम सुपर पावर हैं, हम एटॉमिक पावर हैं, हम पता नहीं कौन। हाँ, हम सुपर पावर हैं, तो सुपर पावर होने से मुझे सिर्फ ये बताएं कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज कर क्या रही हैं। नहीं, हम तो एटॉमिक पावर है। सुपर पावर का मतलब तो ये होता है कि अमेरिका या जो, अगर दुनियावी लिहाज से बात करें। अच्छा ये बताएं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो आगे हैं, हम थोड़ा सा पीछे रह गए, नो डाउट अच्छे बुरे टाइम आता रहता है, हमें सीखने की ज़रूरत है या नहीं? हम अगर आज बुरे टाइम में या हमें अच्छे टाइम में जाना है तो उनसे सीखें या ना सीखें? जी क्यों नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि एक रोड मैप होता है किसी भी चीज़ को लेके चलने का, और जब आप रोड मैप को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते। मैं सिर्फ यही पर बात को क्लोज करूँगा। वो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है कि भाईजान मेहनत करें, और मेहनत के अंदर साथ में ये भी करें कि जब आप वोट चुनते हैं किसी को, और ऐसे नुमाइंदे को ज़रूर चुनें जो आपके लिए और आपकी आवाम के लिए, आपके बच्चों के लिए कुछ सोच रखता हो, जो सोच रखता हो। अदरवाइज तो हम इसी तरह से पिसते रहेंगे और इसी तरह से हमारे साथ होता रहेगा। इसका मतलब यह है कि हमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, और हम जो हमेशा ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को या अदारों को, हमारी अपनी भी बहुत सी गलतियां हैं जो हमें ठीक करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अच्छा लगा आपसे बात करके जी। जी बंडल ऑफ थैंक। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आपने देखी। इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि अगर आज 18 कंट्रीज इंडियन करेंसी को यूज करने जा रही हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, तो उसके पीछे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, उसके पीछे इंडिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और विजन का बहुत ज्यादा कंसर्न है, बहुत ज्यादा हाथ है। पाकिस्तान चलिए, वीडियो यहाँ समाप्त हो गया है। बात कर लेते हैं वीडियो के बारे में। वीडियो बहुत बढ़िया था, नॉलेजेबल भी था और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी था। तो पहले मैं बता दूं कि जो आप लोग की स्पेशलिटी है ना, तो मैं यूनिक हूँ, मैं कुछ खास हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है, ये थोड़ी बदलनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हर दुनिया में हर इंसान, हर बच्चा अपने आप में खास होता है, ठीक है। तो एक जो है ना आपका लोग आते हैं मुझे कि आपने कोई कलमा पढ़ा हुआ है, आप मुसलमान हैं, तो आपके पास कोई यूनिक पावर है, आपके जो गॉड हैं, ठीक है, वो बहुत सुप्रीम है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताऊँ, क्योंकि आपके जो जनरल्स बैठे हुए हैं, आपके जो पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने कलमा पढ़ के नहीं बैठा उसे? उन्होंने भी तो कलमा पढ़ा होगा जब भी उन्होंने इस्लाम कबूल किया होगा, ठीक है। तो उन्होंने भी तो कलमा पढ़ के नहीं बैठा होगा, तो फिर उनमें वो ताकत कहाँ गई, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जितनी आपकी आबादी है ना, उससे ज़्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं, ठीक है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे ग्रुप में बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं, मेरे साथ एक लड़का भी साजिद है, उसका नाम है, ठीक है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम लोग साथ में रहते हैं।
लेकिन मैं आपको बता दूँ, उसके अंदर ये यूनिकपन नहीं है। इंडियन मुस्लिम के अंदर जो इंडिया में रह रहे हैं, उनके अंदर ये यूनिक जो होता है ना, यूनिक कि मैं हूँ और मैं ही हूँ, ठीक है, और मेरे ही भगवान सुप्रीम पावर है, उसके अलावा और कोई भगवान नहीं, ये गलत बात है। और रहा बात की, आपने बोला कि सिर्फ पाकिस्तान को वो चाहिए ना, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आपने युद्ध जीता, युद्ध नहीं जीता, अगर आपने युद्ध जीता बहुत बढ़िया बात है, आपने युद्ध हारा और भी बढ़िया बात है, लेकिन इससे आपको फायदा क्या हुआ ये बताया आपने युद्ध जीत लिया तो उससे आपने क्या हासिल कर लिया? आप दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, आपकी फौज दुनिया की 3री सबसे बड़ी आर्मी बन गई, आप जो है दुनिया में जो आपका GDP है वो आपका हो गया, परचेजिंग पावर पैरिटी आपका बढ़िया हो गया, आप लिटरेसी रेट बढ़ा लिया आपने, ठीक है। आप मुझे बताएं क्या आपने ऐसा किया कि आपने 4 युद्ध हमसे लड़ी और चारों आपने ही जीती, मान लेते हमने कुछ नहीं जीता, ठीक है, 4 युद्ध 3 युद्ध जो भी आपने लड़ा तो आपने जीता, लेकिन आपने उस जीत का क्या किया? आपने वो जीत लिया आपने, मैं मान लेता हूँ कि आपने जीता, मेरे से युद्ध जीत लिया आपने, पाकिस्तान ने भारत से युद्ध जीता, ठीक है, तो कहाँ गई वो जीत? आज पाकिस्तान आटा के लिए दर की ठोकर खा रहा है, लेकिन वो कहाँ गई वो जीत? कहाँ गए आपके भगवान? आपके भगवान को तो नीचे आना चाहिए, ठीक है, आपके भगवान को आपकी मदद करना चाहिए, लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि जानते हैं कि, देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक शायरी के ऊपर एक है, आप सीरियसली मत लीजिएगा, कि जो एक मैं बताता हूँ ट्रांसजेंडर जानते हैं, वो अपने आप को ज़्यादा फीमेल समझती है। एक जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो लोग अपने आप को वुमेन से ज़्यादा अपने आप को स्त्री समझते हैं, ठीक। उसी तरीके से आप लोग जो है ना, ठीक है, आप लोग मुसलमान से भी ज़्यादा ऊपर समझते हैं, आप लोग अपने अरब मुस्लिम से भी ऊपर समझते हैं कि यार हमारे यहाँ से अरब में मुस्लिम हुए थे, अरब से मुस्लिम थोड़ी आए, आप तो पैदा ही मुस्लिम हुए थे, आपको कन्वर्टेड नहीं किया गया, या आपको बहुत बड़ा एक झूठ बताया गया, ठीक है। तो आप मुसलमान बनने की कोशिश ना करें, आप मुसलमान हैं, ठीक है, अपने आप को सुप्रीम हालात फील कराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को लेता हूँ अलविदा, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।